Hi guys, good evening. Hope all of you are doing really good. So I told you in my last video that I will be making a vlog on this equity markets. I have started with this new series. एक नया initiative लिया हम लोगों ने जहाँ पे I will be giving you a lot of knowledge about equity markets and hopefully you can apply it in your investments and let's hope कि आपको उसमें फ़ायदा हो आपके investments में. तो मैंने कि जैसे आपको बोला था कि जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस सीरीज़ में वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग. और इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज़ गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो विच आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब अ कपल ऑफ डेज बैक. पहले वो वाला वीडियो देख लेना बिकॉज देन यू विल फाइंड मोर सेंस इन व्हाट आई एम स्पीकिंग बिकॉज दिस वीडियो इज़ मोर ऑफ अ कनेक्शन टू दैट. ओके, so if you remember I told you in my last video कि द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पहले आपको एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना पड़ेगा. ओके, बट व्हाट हैपन्स इज दैट मोस्ट ऑफ अस लाइक कॉलिंग आवरसेल्व्स एज इन्वेस्टर्स बट वी आर बिहेविंग मोर लाइक अ ट्रेडर. और जब आप एक इन्वेस्टर हो और आप ट्रेडर की तरह बिहेव करते हो तो चांसेस काफ़ी हाई है दैट यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी बिकॉज यू हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड यू हैव रॉन्ग बिलीव्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन मार्केट. और वो जब फुलफिल नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन में आप अपने शेयर्स को बेच देते हो, नुकसान बुक कर लेते हो एंड बाय एंड ऑफ द डे इधर यू स्टॉप ट्रेडिंग और यू जस्ट एंड अप सफरिंग मोर एंड मोर लॉसेस. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम इक्विटी मार्केट में अपना पैसा लेके आ रहे हैं यहाँ पे हमारा माइंड सेट सही होना चाहिए. ओनली देन वी कैन expect to make some returns in this market. Otherwise, if you go in the right manner, then chances are very high that you will make good returns in equity. In fact, I would say that returns in equity are unmatched by any other asset class. Okay, that is for sure. I am not saying that the past of all the asset classes, if compared, equity is much more return generating when compared to other asset classes like commodity markets. और जैसे कि गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया या फिर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और यू आर जस्ट कीपिंग योर मनी विद बैंक्स और यू गोइंग फॉर पीपीएफ, द रिटर्न्स आर मच मोर इन इक्विटी मार्केट्स. ठीक है, तो continuing with my past last video, I would like to add 4 to 5 more points in this series of principles of equity investing. So my first point is I always tell my clients about this. This is buy right, sit tight. Okay, so the first thing is yes, when you're buying any equity share, you got to make sure that you have done enough research on it. Okay, it, as I told you last time, that it can't be rumor based investments in the market. तो आपने अपना रिसर्च किया है, रिसर्च के अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म विजन दिमाग में रख के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो. ओके, और जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को तो देखना है, उसके साथ साथ कंपनी का क्या नया प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिया है, क्या उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज़ 2016 रिलायंस came up with their product Jio, which is a game changer for them. And from that time, I still remember September, October 2016, the stock was trading around 880, 890 rupees. And today the stock is trading close to 1250, 1300 rupees. Or this 1300, mind you, is after the stock going ex bonus. They gave a bonus in the ratio of 1:1, which means अगर आपके पास एक शेयर था तो उसके बदले आपको एक शेयर दिया गया है. तो अगर आज का कीमत 1300 रुपये है, 1300 रुपीज़, तो आपके पास एक्चुअली 2 शेयर हैं 1300 के, तो आपके शेयर का दाम हो गया 2600. ठीक है, तो ये होता है एक प्रोडक्ट लॉन्च के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखना. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर मुझे सस्टेनेबल लगता है, जस्टिफाइड लगता है, तो मैं उस कंपनी का शेयर पिक करूँगा. पर शॉर्ट टर्म न्यूज़ जैसे होती है कि एक कंपनी के सीएफओ ने छोड़ दिया, सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया, या कंपनी के अगेंस्ट सेबी ने एक नोटिस इशू किया है, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने पेनल्टी इम्पोज कर दिया, या एफडीए ने कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किया किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के किसी प्लांट में. ठीक है, वो सब हो गया शॉर्ट टर्म न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट शेयर्स के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव या ना के बराबर भी हो सकता है. तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे. पर अगर कोई ऐसा न्यूज़ है, कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, मर्जर होने वाला है, या एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, या वो अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर रही है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंपनी के लिए
बेनिफिशियल हो सकता है तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपनी के अंदर. ओके, कीपिंग इन माइंड अदर फंडामेंटल्स विच आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, वो बात की बातें हैं. पर जब आपने एक बार एक शेयर को ख़रीदा पूरी तरह से कन्विंस्ड होके, ठीक है, तो उसके बाद उस शेयर पे आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बाय राइट सिट टाइट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है. हमने आज से 1 साल पहले धामपुर शुगर का स्टॉक रेकमेंड किया था. ठीक है, तो उस समय स्टॉक मुझे फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड लग रहा था, तो हमने अपने सारे क्लाइंट्स को धामपुर शुगर रेकमेंड किया था. और होता क्या है, हम जब कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो कुछ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा जोश में चले जाते हैं और वो हज़ार 2,000 क्वांटिटी उठा लेते हैं शेयर्स का विदाउट आस्किंग मी. ऑल्दो आई हैव गिवन दिस फ्रीडम टू माय क्लाइंट्स टू आस्क मी ईच एंड एवरीथिंग कि कौन सा शेयर लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट प्राइस रखना है. आई टेल देम टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग टू मी. व्हेन यू आर टेकिंग माय सर्विस यू शुड आस्क मी एवरीथिंग. पर उस समय तो किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने 1,000 शेयर, किसी ने 2,000 शेयर. आई हैड अ क्लाइंट हु हैज पिक्ड अप 5,000 शेयर्स. ओके, उस समय का रेट था 235, हमने 235 में शेयर दिलाया था लोगों को. उसके बाद क्या हुआ, शेयर फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, पर हुआ क्या, शुगर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर हैड अ सेटबैक, क्योंकि हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन था ना, वो कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा हो गया था शुगर का, और हमारा एक्सपोर्ट्स भी शुगर का बहुत ज़्यादा है. पर वो एक्सपोर्ट्स को भी एग्जॉस्ट करने के बाद हमारे पास एक्सेस सप्लाई था, जिस एक्सेस सप्लाई का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं था, तो जिसके कारण कंपनीज़ का जो प्रोडक्शन था वो सेल आउट ही नहीं हो पा रहा था. तो इसके कारण उनके जो प्रॉफिट्स थे वो इम्पैक्टेड हो गए. तो पिछले 6 to 8 मंथ्स में धामपुर का स्टॉक इतना टूटा कि वो नीचे 75 रुपीज़ में चला गया. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम टेलिंग यू अबाउट द बिग फेलियर ऑफ एनी रिकमेंडेशन गिवन बाय मी. ओके, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि बहुत बार क्या होता है, हम जब शेयर्स को रेकमेंड करते हैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इज़ मोर ऑफ एन आर्ट. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है. आप चीज़ों को याद करके उसको मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर कोई बुक्स का नाम बताओ ना जिसको पढ़ के इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीख जाएं. ऐसा कोई बुक्स बना ही नहीं है जो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना सिखा दे. यस, what books can teach you is to know certain factors to be considered in equity investing. ठीक है, but everything else comes along with experience. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डायनेमिक फैक्टर्स है. तो जब मैंने धामपुर शुगर रेकमेंड किया था तो शायद मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आ सकता है जहाँ शुगर का कंजम्पशन विल बी लेस देन शुगर का सप्लाई, जिसके कारण ये स्टॉक इतने बुरे तरीके से हिट होगा कि ये 1/3 प्राइस पे ट्रेड करेगा. बट नेवरदीलेस, जब मेरे क्लाइंट्स ने मुझे पूछना शुरू किया कि क्या हम अपना लॉस बुक कर लें, अच्छा तो लॉस अगर आपको बुक करना है, ठीक है, उसके ऊपर वापस एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि लॉस अगर बुक करना है तो किस रेंज में करना है. पर अगर आपको लॉस बुक करना है तो ऑब्वियसली जिसने शेयर 235 में ख़रीदा है उसको मैं शेयर का लॉस बुक करने के लिए 75 रुपीज़ में तो कभी नहीं बोलूँगा. 75 में तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई अगर तेरे पास 1,000 शेयर है तो तू एक काम कर, मे बी 300 to 500 शेयर्स का क्वांटिटी और उठा लो, सो दैट एटलीस्ट यू एवरेज डाउन योर प्राइस. जिसके बाद हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, वो थोड़ा नीचे आ जाए. ठीक है, बट आई केप्ट टेलिंग माई क्लाइंट्स कि इसको बेच के एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में ना सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो अगर आज धामपुर शुगर का स्टॉक नीचे है तो जरूर देखना एक दिन आएगा जब धामपुर शुगर ऊपर भी जाएगा. तो इतना टेंशन लेने का नहीं है. एंड यू वोंट बिलीव मी, फॉर दिस 1 year पीपल हु लिसन टू मी, दे केप्ट देयर फेथ इन मी, they would have seen that now the stock has even hit 240 rupees. ठीक है, तो ये होता है फिलॉसफी की बाय राइट सिट टाइट का, कि आपने अगर कोई अच्छा स्टॉक खरीदा है जहाँ आपने अपनी मर्जी से खरीदा है या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बोलने से खरीदा है, बट इफ़ यू नो द स्टॉक इज गुड देन यू शुड नॉट वरी मच अबाउट इट. द प्राइस गोइंग डाउन शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज डाउन योर कॉस्ट. ठीक है, और एक लिस्टेड कंपनी है और कंप्लायंसेस के इश्यूज जनरली होते नहीं है. ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने कंप्लायंस फेलियर कर दिया या कंपनी फ्रॉड कर रही है या मिस एप्रोप्रिएशंस है उनके, या वो फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन कर रही है एसेट्स का या अपने प्रॉफिट्स का. चांसेस आर वेरी लेस फॉर दिस टू हैपन. अभी ऑफ लेटली ऐसा बहुत हुआ है, पर चांसेस आर वेरी लेस. सो इफ़ आई ट्रस्ट द स्टॉक, इवन इफ देयर इज अ करेक्शन इन द स्टॉक बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री लेवल के रीजन्स पे, तो हमें स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है टिल द टाइम देयर इज अ बाउंस बैक इन दिस स्टॉक. उसको एग्जिट नहीं करना है बहुत नीचे के दाम पे. ऑल दैट यू कैन डू इज यू कैन एवरेज आउट. ठीक है, ओके, दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट. माई सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ अ फॉलिंग नाइफ.
ठीक है। इसका मतलब कि हम इक्विटी मार्केट्स में ना ये लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपको फॉलिंग नाइफ को कैच करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच कर रहे हो, लिटरल सेंस में अगर सोचा जाए, जब फॉलिंग नाइफ को कैच करोगे ना, आपके हाथ में चोट लगेगी, ठीक है। तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन इक्विटी मार्केट्स? many a times a very sensitive news will come, जिसको हम मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कभी कभी स्टॉक के बारे में आती है, जिसके कारण स्टॉक या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से कई बार नीचे भी आता है। तो होता क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस, कपल ऑफ ईयर्स बैक, इन्फोसिस व्हेन विशाल सिक्का रिजाइंड, ओके, ही सडनली रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, इन्फोसिस वाज ट्रेडिंग क्लोज टू 1150 rupees and the stock started falling. It came down to 1050, it came down to 1000, it came down to 990, 980, 970, आई थिंक 950 तक भी चला गया था, और उससे नीचे भी गया था, आई थिंक अराउंड 800 तक चला, 900 तक चला गया था, विच वॉज ऑलमोस्ट इट्स 52 वीक लो, ठीक है। आपको हर स्टॉक का ना 52 वीक लो और 52 वीक हाई का डेटा मिल जाता है। तो द स्टॉक वेंट डाउन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये न्यूज़ आउट हुआ, ठीक है, व्हेन दिस न्यूज़ केम आउट, इट वाज मेड पब्लिक दैट विशाल सिक्का हैज़ रिजाइंड, ठीक है। अभी स्टॉक इज एट 1150। वी ऑल नो इन्फोसिस इज अ सुपर्ब कंपनी, ठीक है। इन्फोसिस का कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जब 1150 से 1100 हुआ, अभी आप देख रहे हो कि न्यूज़ एकदम नया है, ताज़ा न्यूज़ है, स्टॉक गिर रहा है एट 1100 नो, सम पीपल स्टार्ट गेटिंग सुपर एक्साइटेड कि अरे 1100 हो गया, 50 रुपीज़ से स्टॉक टूट गया, अभी मुझे इसको बाय करना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नेवर ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ अ फॉलिंग नाइफ। अगर स्टॉक गिर रहा है ना, उसको गिरने दो, अच्छे से गिरने दो, ठीक है, क्योंकि वो जब तक गिर रहा है आपको नहीं पता कि उसका वो कहाँ पे जाके बॉटम आउट करेगा, कहाँ पे जाके उसका स्टॉप लगने वाला है, वो अपने को नहीं पता। उसका सपोर्ट रेंज हमें नहीं पता है कि स्टॉक कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। 1100 पे आप उसे ट्रैक करो, बट यू क्लोजली ट्रैक द स्टॉक। तो ये आपको एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, आप उसे ट्रैक करो। जो गिर रहा है, आते दिस स्टॉक वेंट डाउन टू 950 970 लेवल्स, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। 2 साल पुरानी न्यूज़ है तो बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है। 950 970 के करीब आके स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, उसके बाद फॉल करना बंद किया। उस रेंज पे हमने अपने सारे, मतलब जो भी इन्वेस्टर वाइज के फॉलोअर्स हैं, हमने जनरल एडवाइजरी डाला, नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक, सबको एडवाइस दिया कि 950 पे इन्फोसिस इज़ अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए स्टॉक 200 रुपये नीचे आ चुका है। बट ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 950 के बाद वो 2 दिन तक वहाँ पे संभल के रहा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, पर उसके बाद वापस एक बार और टूटा, ठीक है, क्योंकि विशाल सिक्का एंडेड अप गिविंग सम डिस्क्लोजर्स की कंपनी का मैनेजमेंट्स में इशू है, और अगर मैनेजमेंट इशूज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया, देन ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट हिट इन लॉन्ग टर्म। दिस न्यूज़ वॉज अगेन नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव स्पिरिट बाय द इन्वेस्टर्स, तो स्टॉक और टूटा, 870 880 पे चला गया। सम ऑफ द पीपल हु बॉट इट बेस्ड ऑन माई रिकमेंडेशन, दे स्टार्टेड पैनिकिंग, सर ये क्या हो गया, तो और टूट गया। आई टोल्ड देम, इफ यू हैव नॉट परचेज लॉट ऑफ क्वांटिटी, you can buy few more shares, but don't worry, just because one person has left the company, it's not going to change fortunes of the company, right? One person does not run the MNC, remember that always, okay? This is very important to understand. 1 or 2 people don't decide the fate of a company. People come, people go, and their space is filled up by other people. Always remember that. 880 890 stock went, from 880 890 it again picked up and it never went back, okay? नीचे नहीं गया, वो सिर्फ रिवाइव करते गया, and today stock is doing fairly good, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई न्यूज़ आती है जिसके कारण स्टॉक बहुत तेज़ी से टूटता है, उसे टूटने दीजिए, 1-2 दिन तक वेट करिए, स्टॉक को ऑब्जर्व करिए, जहाँ पे जाके स्टॉक आपको एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे स्टॉक को आप देखते हैं कि उसको सपोर्ट जोन मिल गया, वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक प्राइस पे आके स्टैग्नेंट हो गया है, उस प्राइस पे फिर बाय करिए। एंड अगेन रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, अगर आपको टोटल मन में है 100 क्वांटिटी स्टॉक ऑफ इन्फोसिस उठाने का, तो पहले 50 स्टॉक्स लीजिए, फिर 25 ऐड करिए, थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे 4 घंटे ऑब्जर्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, कल ऐड कर लेंगे थोड़ा, और उसके बाद और 25 स्टॉक ऐड करेंगे। ब्रेक इट डाउन इंटू 2 or 3 पार्ट्स, प्रेफरेबली इंटू 2 पार्ट्स, एंड इन सम केसेस इफ द स्टॉक इज टू वॉलेटाइल, यू कैन इवन गो फॉर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ बाइंग योर टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट था जिस पे आपको फोकस रखना है। इसके अलावा द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज अवॉइड बाइंग स्टॉक्स एट देयर 52 वीक हाई, ओके। होता क्या है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली मार्केट्स में क्या होता है, a stock becomes, see there are so many stocks listed, ठीक है, तो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरी स्टॉक। तो होता क्या है, अपने स्टॉक्स ज़्यादा नोटिस पता है कब करते हैं, जब या तो वो अपने 52 वीक्स हाई के करीब है या वो 52 वीक्स लो के करीब है।
the stock is hitting 52 week high obviously because of some good news coming back to back for a stock, जिसके कारण उसमें बहुत तेज़ी से फ्रेश बाइंग आ रही है। तो होता क्या, समटाइम्स वी गेट सुपर एक्साइटेड और जब वो स्टॉक 52 वीक हाई के करीब है ना, वी ओनली स्टार्ट गेटिंग टू मच बुलिश अबाउट द स्टॉक और हमें लगता है यार बस इसे खरीद लो, ये स्टॉक मुझे 10 दिन के अंदर बहुत पैसे देने वाला है। बट डोंट डू दैट, बिकॉज व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब एक स्टॉक 52 वीक हाई के करीब है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक में सैचुरेशन आ गया है और अपसाइड पोटेंशियल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपसाइड पोटेंशियल ख़त्म हो गया है, बट अपसाइड पोटेंशियल सीम्स अ लिटिल less of a possibility as compared to some other good stock which is trading close to its 52 week low या 52 week low से 20%, 30%, 40% के हाइक पे भी है। that is any day better than you preferring to buy a stock at its 52 week high, because I always tell this to my clients, every good stock will give you some opportunity, every good stock will give you some opportunity. Let me take a couple of examples over here. जैसे एक स्टॉक है Venky's, ठीक है, Venky's is a company which is involved in eggs and chicken, ठीक है। तो this stock was trading close to 2000 around 2 years back. The stock went up to 4400 rupees. Within these 2 years the stock doubled itself. Okay, this is the power of equity. तो स्टॉक डबल हो गया। अभी 4400 पे आई हैड अ क्लाइंट हु केम अप टू मी रनिंग एंड आस्क्ड मी, सर ये स्टॉक ले लूँ क्या, एकदम मतलब अभी तो सुनने में आ रहा है 6000 भी टच करेगा। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस मार्केट देयर आर सो मेनी फूल्स एंड बफून्स आउट देयर। जिस तरफ हवा की मतलब डायरेक्शन होगा, जिस तरफ हवा ब्लो करेगी उसी तरफ बात करना शुरू कर देंगे। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो दिस पीपल विल ओनली स्टार्ट टॉकिंग अच्छा स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। और जब स्टॉक नीचे आएगा ना तो खाली बुरा ही बोलेंगे स्टॉक के बारे में, ठीक है। मतलब कोई एनालिसिस तो करना नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ इसी तरीके का होता है जहाँ पे आपने जब स्टॉक का मूवमेंट एक तरफ का होता है तो उस तरफ का ही सिग्नल्स देता है कि बाय करिए बाय करिए बाय करिए, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही रहता है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा ना फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दिमाग लगाना नहीं अपने को, शॉर्टकट्स देखने हैं। हाँ खरीदिए इससे, अभी 4000 हुआ, अभी 4500 हो जाएगा, फिर 5000 हो जाएगा, फिर 6000 हो जाएगा। आई ऑलवेज टेल पीपल, you see the stock has already gone from 2000 to 4400. It's not that I am saying that stock can't go to 6000. अगर उसका प्राइस में पोटेंशियल है और ऊपर जाने का स्कोप है तो ले सकते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में सर 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। क्या ये ज़रूरी है कि आपको वही स्टॉक खरीदना है जो ऑलरेडी आपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि उसके प्राइस में ऑलरेडी इतना एप्रिसिएशन आ चुका है कि कहीं ना कहीं उसका अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स विच आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, या जो आपने 52 वीक लो के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं? आपको नहीं लगता उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? दैट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर मी। ये Venky's का स्टॉक सर उस समय का बात है, उस समय से लेके अभी तक दैट स्टॉक हैज़ अगेन कम डाउन टू 2100। आप एक प्राइस जाके चेक कर लो, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे या कोई भी दूसरी वेबसाइट पे चेक कर लो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ इट। टुडे द स्टॉक इज क्लोज टू 2100। सेम थिंग हैपेंड विद अनदर स्टॉक दैट्स कॉल्ड हेग, ठीक है, HEG बोल के स्टॉक है। ये भी नीचे था, 1200-1300 रुपये का स्टॉक था, ऊपर 4500 चला गया। एट 4500 आई फाउंड एवरी डैम एनालिस्ट आउट देयर टू से ये दिस विल हिट 6000, 7000, 8000। लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे 10,000 हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हेग में पोटेंशियल नहीं है 10,000 होने का, बट द पॉइंट इज व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू हेग, दैट इज टू बी सीन। अभी हेक का सेम कहानी है। लॉट ऑफ पीपल हैव टेक्स्टेड मी, सर कैन आई बाय इट नाउ, कैन आई बाय इट नाउ। 4400 से देखिए, इसके अंदर अब दूसरी थ्योरी इन्वॉल्व कर दीजिए, फॉलिंग नाइफ वाला बात। हेक का शेयर टूटना शुरू हुआ, 3700, 3600, 3500, 3400. People were asking me, should I buy? I said, wait. Let it consolidate. First, let us see where is the support zone. क्योंकि तो टूटते ही जा रहा है तो सपोर्ट जोन। पहला मेरा पॉइंट ये है कि आपको सर 44-4500 के रेंज में स्टॉक बाय नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा पॉइंट, जब वो गिरना शुरू हुआ तो उसे गिरने दीजिए आराम से, आपको मौका मिलेगा। एवरी गुड स्टॉक विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। अब ये टूटते नीचे आ गया है, 2000-2100 का रेंज है। अब मैं खुल के अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ, खरीद बेटा जितना है खरीदना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। Does that mean that the stock can't come further down? Answer is it can come. Nobody controls the market, right? It can come, but from here I feel the percentage of downside risk, ठीक है, मेरे लिए percentage of downside risk का very important factor। percentage of downside risk यहाँ से मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं अपने clients को अब हैक दिलाते समय hesitant नहीं हूँ। Okay sir, what to do if it further falls down to 1500 after your clients have already purchased? That's a very good question. If that's coming in your mind, it means you're listening to me properly. अगर वो 1500 तक जाता है, 1600 तक जाता है, then I would again suggest my clients to add up few more quantity just to average out. Okay, I won't be losing faith in this company because the company has done
tremendously well in the last couple of years. So I am obviously very very bullish on this stock, and even if it comes down, it is not going to shake my confidence about the stock's fundamentals. I am only going to make my clients buy more quantity. That's why at first instance you should not buy so much of the quantity that after that you are exhausted with your money and you don't have any further money left to further invest in the same stock. Okay, this was my I think fourth point. I said third point or fourth point, and the last point which I want to make today is, okay, this video is okay guys, there is load shedding at my place, so that's why the screen has gone blackout. I would not like to continue over here. Okay, so I'm keeping a couple of points for my next video. We'll come up with part 3 of this video also. Okay, I hope you enjoy the video, and there is a lot of learning coming your way from my side. So okay, buckle up and let's learn and enjoy the process. Till then, bye bye. God bless all of you.